एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइज, आज मैं आ गई फिर से। देखेंगे कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है, क्या गुड न्यूज़ है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मकर राशि के लोगों के लिए, फॉर पीपल ऑफ कैप्रिकॉर्न साइन। गाइज, आप एक सन मून राइजिंग साइन से अपने देख सकते हैं, सनशाइन से भी देख सकते हैं, या फिर मून साइन से भी कंसिडर करके देख सकते हैं। टैरो में भी हम एक्चुअली मून साइन ही फॉलो करते हैं, बट अगर आपको अपने मून साइन पता नहीं हो तो आप सन साइन से भी देख सकते हैं, या आप अपने पार्टनर के लिए या किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी देख सकते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मकर राशि के लोगों के पेज ऑफ वैंड्स, मकर राशि के लोगों के लिए कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट आने की कोशिश कर रहे हैं गाइस फॉर मकर राशि। ओके, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, द लवर्स। ओके गाइस, वाओ, द सन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। द सन का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड आया है हमारे पास। ओके गाइज, अगर आप जॉब के सिलसिले में या फिर पेंटिकल्स पैसों के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से अगर देख रहे हो गाइज, तो यस, कोई आपकी विश है। ओके, कोई जॉब है जो ड्रीम जॉब हो सकता है आपका, जो आप करना चाहते हो, या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड में आप जाना चाहते हो, कुछ नया लॉन्च करना चाहते हो। आप में बहुत सारा टैलेंट है, कुछ क्रिएटिविटी आप में है जो आप दुनिया के सामने लाना चाहते हो गाइस। तो यस, अप्रैल के मंथ में आपको ऐसा कोई चांस, ऐसा कोई मौका मिल सकता है, और उस मौके का आप सोना कर सकते हो गाइस, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 2 पेज का कार्ड आया है, पेज ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ कप्स। ये एक नई शुरुआत का कार्ड होता है, और ये बहुत ही क्रिएटिव शुरुआत का काम होता है, कार्ड होता है गाइस। ओके, सॉरी। सो कोई क्रिएटिविटी अगर आपकी है तो आप ये किसी को ऑफर कर सकते हो। ओके, या फिर कोई आपको मतलब आपकी क्रिएटिविटी पहचान के, आपके कोई क्रिएटिव टैलेंट को देख के कोई इम्प्रेस होके आपको कोई सलाह दे सकता है, कि आपको कोई आइडिया दे सकता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो, दुनिया के सामने अपना हुनर रख सकते हो। ऐसा कुछ शुरुआत करते हुए, टेम्पररी बेसिस से सही, आप शुरुआत करते हुए छोटे पर्दे पर, ऐसा कोई मुझे यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए वाइब्स गेट कर पा रही हूँ मैं, मकर राशि के लोगों के लिए। ओके, शायद आपकी विश है। ओके, शायद आपकी विश हो सकती है ऐसे कोई मतलब फील्ड में जॉब करना, या फिर इनकम वहां से करना, या फिर अपना टैलेंट दिखाना। तो आपकी विश फुलफिल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइज। ओके, आपको किसी, अगर रिसेंट पास में आपने कोई चीटिंग फेस करी हो, या फिर बहुत सारा हो सकता है किसी ने आपसे झूठ बोला हो, आपके पीठ के पीछे कुछ बोला हो, या फिर इस क्रिएटिविटी के हिसाब से ही देखा जाए तो अगर आपने किसी को मतलब ये अपनी ऑफर बताई थी कि ऐसा आप कुछ कर सकते हो, आपने किसी से हेल्प मांगी हो, किसी पे डिपेंडेंट रहे हो इस चीज़ के लिए, तो उसने आपको धोखा दिया हो, या फिर चीटिंग करी हो आपके साथ, या फिर आपको मतलब मस्का चस्का लगा के शायद वो जब वक्त आया कि आपके साथ खड़े होना है तब वो भाग गया हो। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए गेट कर पा रही हूँ मैं गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे शायद। ओके, जो भी रेजोनेट करे वो आप रख लेना। ओके, तो अभी आप एक क्लियर कट डिसीजन लेके बहुत ही क्लैरिटी के साथ कोई स्टेप लेते हुए अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो अप्रैल के मंथ में। और हो सकता है, कहते हैं ना हम, कि जब हमारे अंदर हिम्मत आती है कि हम पूरी तरह से तैयार होते हैं कि अब हम स्टैंड लेंगे किसी भी चीज़ के लिए। ओके, जब हम हिम्मत करते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। तो हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए कहीं से आपको मैसेज मिल जाए, कॉल आ जाए, कोई हेल्प करने के लिए हेल्पिंग हैंड आगे आ जाए। ओके, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ थोड़े लोगों के लिए। या फिर कोई आपके इस क्रिएटिव फील्ड में जो भी जॉब या इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो उसमें कोई आपको पार्टनर मिल जाए। ओके, लेकिन
मैं यहाँ पे आपके विश फुलफिल होते हुए एट एनी कॉस्ट देख सकती हूँ। किसी के हेल्प के द्वारा हो सकता है, या फिर खुद के पैरों पे आप खड़े होके खुद अपने लिए स्टैंड लेके एक क्लैरिटी के साथ, हिम्मत के साथ एक स्टैंड लेके कुछ नया करने वाले हो अप्रैल के मंथ में, ये मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, और आपके जो भी आप ये करने वाले हो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन का कार्ड, यहाँ से भी द एम्परर का कार्ड है। ओके, आप बहुत ही अच्छा पोजीशन इस काम से, ओके, इस जो भी ये आइडिया आपकी है उससे, उस टैलेंट से आप बहुत ही अच्छा पोजीशन हासिल करने वाले हो, और डिवाइन आपके साथ है गाइज, क्योंकि द सन की ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव होती है। ओके, बहुत ही एबंडेंस भरी होती है। सो ये जो भी टैलेंट आपका है, जो भी आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, वो आपको एबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। ओके, अगर कोई लव रिलेशनशिप के लिए देख रहा है या फिर अपने मैरिज पार्टनर के लिए देख रहा है गाइज, तो यस, अगर कोई मतलब छुपन छुपाई उनके बीच हुई थी, चीटिंग हुई थी, या फिर कोई एक पार्टनर कमिटमेंट से भाग रहा था, ओके, कोई दूसरा पार्टनर उसे चेज कर रहा था, उन्होंने उनसे झूठ बोला था, रिलेशनशिप एक टाइम पास के हिसाब से शुरुआत की थी, उतना सीरियसनेस नहीं था, ओके, हो सकता है तो आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है गाइस कि बहुत लोगों के पार्टनर उनमें बचपना बहुत है, सीरियसनेस किसी भी चीज़ का नहीं है, बचपना बहुत है, हंसी मजाक, एंजॉयमेंट, ऐसी लाइफ वो जीना चाहते हैं। आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, यंगर हो सकते हैं, बहुत मतलब एज गैप दोनों पार्टनर्स में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, बात करते समय आगे पीछे सोचना नहीं, दूसरे इंसान को कैसे लगेगा, हर्ट होगा, दुखेगा, ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई केयर वो नहीं लेते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर्स के लिए गाइज। उन्होंने शायद बहुत ही हर्ट आपको किया हो सकता है। ओके, शायद आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशन आपका हो सकता है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, आज भी आपको खुल के कुछ अच्छे ठीक से नहीं बताते हैं, ओपनली कुछ बात नहीं करते हैं, बहुत सी चीज़ें मन में रखते हैं, या फिर हो सकता है उनका नेचर ही कुछ ऐसा हो कि वो ज़्यादा ओपन अप नहीं हो सकते हैं। ओके, लेकिन आप शायद उसी पार्टनर के साथ स्टक हो गाइज। ओके, और आप उसी के साथ उसी को अपना सोलमेट मानते हो, तो यस, यहाँ से द लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ से द सन का कार्ड आया है गाइज। सो डिवाइन भी आपके इस रिलेशनशिप के साथ है, एंजल्स इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है गाइज। ओके, सो आपका रिलेशन जो भी है वो डिवाइन गाइडेड है, सोलमेट्स की एनर्जीज में हो, हायर सोलमेट्स हो सकते हो गाइज। ओके, सो अगर कोई अनबन है या फिर कोई मतलब टेम्पररी सेपरेशन है आपके बीच में, ब्लॉक कंडीशन में है, और अगर आप उसी पार्टनर को अपना विश मानते हो, उसी के साथ अपने सारे सपने देखते हो गाइस, तो यस, आपके पार्टनर आपको कोई एक रोमांटिक ऑफर दे सकते हैं, कोई क्रिएटिव गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर एक नई शुरुआत। परमानेंट एनर्जीज तो मुझे कमिटमेंट भरी यहाँ पे कोई नहीं लग रही है गाइज, लेकिन सिर्फ एक बात है कि द लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि आप दोनों सोलमेट्स की एनर्जीज में हो, लेकिन अभी भी उनके एनर्जीज मुझे यहाँ पे परमानेंट ऐसी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। अप्रैल के मंथ में वो आपको कोई मतलब कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से एक बार रिलेशनशिप को और एक चांस देने की कोशिश वो कर सकते हैं गाइज। ओके, ऐसा मैं यहाँ पे, ऐसे वाइब्स में मैं यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ, और आपका रिलेशन एबंडेंस की तरफ जाता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। शायद आप भी ओके हो जाए इस रिलेशनशिप के लिए दोबारा से, और आपका मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके बीच में थी, कुछ अनबन थी, तो आप बहुत ही मतलब वो सारी अनबन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका रिश्ता फिर से एक बार बनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ उनके पार्टनर बहुत ही डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जो उनकी बात है वही मानो, जो उनको चाहिए वही करो, दूसरों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, अपने पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं देना, उनकी खुशियाँ, उनका एंजॉयमेंट, उनकी खेल कूद या फिर उनकी जॉब कैरियर, उसमें ज़्यादा फोकस करना, दूसरे के पार्टनर की खुशियाँ या फिर उनके चॉइसेस, उनमें उनको प्रायोरिटी ना देना, ऐसे बहुत से लोगों के पार्टनर के वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और बात करते समय भी शायद वो बहुत ही कट टू कट बात करते हैं, क्लियर कट बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जो बातें चुभ जाती हो दिल में, ऐसी घर कर जाती हो दिल में, ऐसा स्वभाव मुझे बहुत से लोगों के पार्टनर्स का लग रहा है गाइज। एक बार मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं मकर कैप्रिकॉन राशि के लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। कैप्रिकॉन मकर राशि के लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द हायरोफेंट, ओके, यस, द लवर्स का कार्ड आया है गाइस, सोलमेट्स का कार्ड है। हो सकता है किसी के लिए मतलब शादी में अगर कोई देख रहा है गाइस, तो प्रॉब्लम्स आ रही थी, कमिटमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर फैमिलीज नहीं मान रही थी,
ओके तो बहुत से लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनकी मैरिज अरेंज होते हुए या फिर फैमिली सपोर्ट उनको मिलते हुए नजर आ रहा है मुझे। अगर कोई स्टडीज़ के लिए देख रहा है गाइस तो यस, अगर कोई स्टडीज़ में मतलब कहीं पे लॉ या फिर डिग्री, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में अगर पढ़ाई करके डिग्री लेके बैठा हो, तो अगर कहीं वो अप्लाई करना चाहते हो तो यस, उनके लिए भी क्रिएटिव फील्ड से कहीं से ऑफर आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस। ओके अप्रैल के मंथ में अगर कोई शादी के लिए देख रहा है गाइस तो यस, फैमिलीज अगर नहीं मान रहे, कल्चरल इशू है, कास्ट इशू है, ऐसा कुछ है, तो आप सोलमेट्स की एनर्जी में तो हो ही, लेकिन फैमिलीज तक ये बात पहुंच सकती है, या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट जो नहीं दे रहे थे या फिर फैमिलीज के सामने ओपन अप नहीं हो रहे थे, वो अपनी बात फैमिलीज के सामने रख सकते हैं। आपको फैमिलीज, शायद अभी तक फैमिलीज को पता भी ना हो कि आप ऐसे रिलेशन में हो, तो फैमिली के सामने वो अपने रिलेशन को खोल के रख सकते हैं कि ऐसे ऐसे रिलेशन में मैं हूँ। ओके इंटरकास्ट हो सकता है, इंटर रिलीजन हो सकता है, या फिर आपके कल्चर्स ट्रेडिशंस अलग हो सकते हैं गाइज। एक फैमिली मुझे यहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल नजर आ रही है गाइज, और एक फैमिली शायद उतनी ट्रेडिशनल ना हो। ओके द फूल, एक नई शुरुआत तो आपकी हो रही है गाइज, रिलेशनशिप में हो सकता है, जॉब करियर में भी हो सकता है, फाइनेंसिस में हो सकता है, एक नई शुरुआत केयर फ्री होके एक नई शुरुआत तो मुझे अप्रैल के मंथ में दिखाई दे रही है। जो भी ब्रेकअप था या फिर स्टक एनर्जी थी, ओके नई शुरुआत, ये नई शुरुआत आपको अबंडेंस की तरफ लेके जा रही है। द सन का कार्ड आ रहा है। ओके एक नई शुरुआत, परमानेंट ना सही लेकिन एक टेम्पररी बेसिस पे ही सही, एक नई शुरुआत आपकी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी दिखाई देंगे। द फूल की एनर्जी के साथ आपको केयर फ्री होके एक स्टेप लेना होगा, आपको या आपके पार्टनर को हो सकता है गाइज। स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ अपने फुल पावर में आके, फुल स्ट्रेंथ में आके आपको ये स्टेप लेना होगा गाइज। द एम्परर, यहाँ से भी सेम कार्ड आया है गाइज हमारे पास, यहाँ से भी वही कार्ड आया था द एम्परर, 2 बार हमारे पास द एम्परर आया है। कोई डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, या फिर खुद आप अगर अपने लिए देख रहे हैं गाइज तो आपके लिए भी हो सकता है, आप कुछ डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हो, या फिर लोगों को ऑर्डर्स देना, किसी के ऑर्डर्स ना सुनना आपको शायद पसंद ना हो, आप खुद का कुछ करना चाहते हो, किसी के अंडर काम करना, हर बार उनके ऑर्डर सुनना, उनकी बातें सुनना, ये शायद आपको पसंद ना हो। ऐसे स्वभाव के भी मेरे कैप्रिकॉर्न या फिर मकर राशि के लोग हो सकते हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं। प्लीज जो भी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करें आप रख लेना गाइज। ओके ऐसे कोई स्वभाव में मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर अप्रैल के मंथ में आपको ऐसी कोई कुर्सी, ऐसे कोई चेयर मिल जाए, या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में मिल जाए कि आप डोमिनेटिंग हो। ओके हो सकता है आप किसी और पे ऑर्डर्स चलाओ, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं गाइज एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए अप्रैल के मंथ में आपके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी मेरे मकर राशि, कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों के लिए फुल मंथ, अप्रैल मंथ के लिए एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं। वाओ, हैप्पी फैमिली गाइज, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का, और हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया है हमारे पास। आपके फैमिलीज में कोई फंक्शंस हो सकते हैं, कोई गेट टुगेदर्स हो सकते हैं, कोई इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारा वक्त आपकी फैमिली के साथ बिताने को मिले। ओके या फिर आपकी एक नई फैमिली बने। यहाँ पे भी मैं अरेंज मैरिज के लिए बात कर रही थी। ओके कोई मैरिज अरेंज होते हुए बात कर रही थी, तो शायद 2 फैमिलीज एक हो जाए, ऐसा कुछ है। अगर आप बच्चों की फिक्र कर रहे थे, कोई ऑलरेडी मैरिड है वो देख रहे हैं गाइज, और उनकी शादी में कोई अनबन है, पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, ओके तो उनकी फैमिलीज में कोई इश्यूज थे तो वो क्लियर होते हुए, और एक अच्छा महीना अच्छा वक्त आप अपने फैमिली के साथ बिताएंगे अप्रैल के मंथ में। कॉन्ट्रैक्ट, ओके यहाँ से द लवर्स का कार्ड आया है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है गाइज। सो मुझे लगता है कि ये जो भी रिलेशन आपका है, या फिर इस जॉब के साथ, इस करियर के साथ, अगर कोई करियर जॉब के लिए देख रहा है, जो भी आई आपकी विश है उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। आप पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट बना के आए हैं इस दुनिया में। ओके ये डिवाइन प्लान है, डिवाइन गार्डेड है सब कुछ। अगर ये रिलेशनशिप है तब भी उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है गाइज। जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर दूसरी फैमिली है उसके साथ, या फिर कोलीग्स में, या फिर आपके जॉब में जो पार्टनर आपको हेल्प करने वाला है, कोई अगर हेल्पिंग हैंड आपको मिल जाए तो उसके साथ भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना के इस दुनिया में आए हो।
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ से भी 2 बार स्ट्रेंथ के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है गाइस। ओके, आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ रखनी है, अपने फुल पावर में आपको आके द फूल की एनर्जी इजी नहीं होती है गाइस। कोई नई शुरुआत बिंदास नेचर से केयर फ्री होके कोई नई शुरुआत करनी होती है। जो भी आपके पास जमा पूंजी है थोड़ी ही सही, ओके, उसके साथ आपको बिना डरे एक कदम रखना होता है। कितने भी चैलेंजेस आए, ओके, उन चैलेंजेस को मैं फेस करूंगा ऐसी एनर्जी लेकर। ओके, जो भी लॉसेस होंगे, जो भी प्रॉफिट्स होंगे, सबको मैं फेस करूंगा और मैं हर किसी चीज के लिए तैयार हूँ। जो भी रिजल्ट आएगा इस स्टेप से, मेरे इस स्टेप लेने से, तो वो हर रिजल्ट के लिए मैं रेडी हूँ। इतनी स्ट्रेंथ में आकर आपको शायद कोई स्टेप लेना पड़ सकता है अप्रैल के मंथ में, और मुझे लेते हुए आप नजर आ रहे हो। आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में आने वाले हो। ओके, कम्युनिटी, ओके, शायद आप दुनिया की परवाह नहीं करने वाले हो, कम्युनिटी समाज की परवाह नहीं करने वाले हो सकता है अगर आप इंटरकास्ट इंटर रिलीजन में हो तो फिर भी आप फैमिलीज के सामने या फिर अपने दोस्तों के सामने ओपन अप हो सकते हो, इस रिलेशनशिप के लिए ओपनली एक्सेप्ट कर सकते हो, समाज की फिक्र ना करते हुए। ऐसा मुझे लग रहा है केयर फ्री होके कोई स्टेप आप रिलेशनशिप की तरफ ले सकते हो, या फिर जो भी जॉब है या फिर कोई आइडिया है आपका, क्रिएटिव आइडिया है जो आप करना चाहते हो, उसमें शायद आपको कम्युनिटीज का सपोर्ट मिले या फिर कम्युनिटी उसके अगेंस्ट हो। क्या बहुत सारे लोग आपको ये बोले कि आपको ये नहीं करना चाहिए, रोक टोक लगाए आप पे, पहले ही आपको डरा दे कि इसमें आपका कोई फायदा नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो आप उनसे भी अगेंस्ट होकर एक केयर फ्री स्टेप लेते हुए, अपनी पूरी स्ट्रेंथ में आकर एक स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। पूरा पावर अपने हाथ में लेकर, द एम्परर की कुर्सी पर बैठकर एक डिसीजन लेते हुए मुझे मकर राशि के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए हैप्पी फैमिली है, फैमिली के साथ या फिर कम्युनिटी के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का आपको अप्रैल के मंथ में मौका भी मिल सकता है गाइस, थोड़े लोगों के लिए। ओके, लेट्स सी गॉड आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं अप्रैल के मंथ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड में मेरे मकर राशि के, कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में मकर राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड गाइज, वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड हमारे पास है और द सन का कार्ड हमारे पास है। इसका मतलब है प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस आगे बहुत सारी आपके लिए आने वाली है। यही गॉड आपके लिए गाइडेंस दे रहा है। आपको हिम्मत करनी है, आपको स्ट्रेंथ में आना है और आपको केयरफ्री होकर कोई स्टेप लेना है, कुछ नया शुरू करना है आपको। कोई क्रिएटिव माइंड अगर टैलेंट आपके पास है तो उसमें आपको आगे बढ़ना है, यही गॉड आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है या फिर आपके आसपास के 4 लोग आपको बोल रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें कुछ हासिल नहीं होगा, ओके, और आपको भी मन से कहीं ना कहीं लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, शायद ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो गॉड आपसे कह रहे हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो आपके लिए पॉसिबल होने वाला है गाइज। अप्रैल के मंथ में आप अपने फुल स्ट्रेंथ में आने वाले हो और ये आपको पॉसिबल होते हुए भी दिखाई देने वाला है। वाओ गाइस, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है मकर राशि के लोगों के लिए। लक इज ऑन योर साइड, यस, अब लक आपके साइड में है, ऐसा गॉड आपसे, डिवाइन आपसे कह रही है। आपको सिर्फ स्टेप लेना है, डिवाइन पे भरोसा करना है, अपने ड्रीम्स पे भरोसा करना है, अपने टैलेंट्स पे भरोसा करना है, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा करना है और आपको एक केयरफ्री होकर एक स्टेप लेना है पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने की तरफ। ओके, यहाँ पे ड्रीम फुलफिल का, विश फुलफिल का कार्ड आया है हमारे पास, 9 ऑफ कप्स का। सो अपनी विश फुलफिल करने के लिए आपको एक स्टेप लेना है। आपको डर को, गिल्ट को, जो भी नेगेटिविटी आप में आपके अंदर है, जो भी आपको इम्पॉसिबल लगता है, जो भी डर है, उसे आपको निकाल के बाहर फेंकना है, क्योंकि डिवाइन आपसे कह रही है कि यू आर गुड इनफ। जो भी टैलेंट आपके अंदर है, ओके, जो भी आपने किया है वो बिल्कुल सही है, जिस राह पे आप चल रहे हो वो बिल्कुल सही है, यू आर गुड इनफ और आप ये सब कुछ डिजर्व करते हो। ये प्रॉस्पेरिटी, ये एबंडेंस, ये सब कुछ आप डिजर्व करते हो। सिर्फ आपको डर को पीछे छोड़ के केयरफ्री होके अपने लिए स्टेप लेना है गाइज। ओके, वाओ, वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर मकर राशि। प्लीज अगर किसी के साथ रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बस आपके लिए इतना ही, बाय बाय।